बोलने से इनकार कर रहे हैं, ये सिर्फ उलूल जुलूल फलूल की बात कर रहे हैं। बात को कोर्ट में सोच रहे हैं, कोर्ट में हम घसीट के हम मामला खत्म कर देंगे। अभी देखिए कल जो कोर्ट में फैसला हुआ है, जज ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जो शिक्षक जो है, जो नियोजित शिक्षक हैं, राजकर्मी का दर्जा मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। उसमें डोमिसाइल नीति हटाने की बात को लेकर के पूरा बिहार में यूं कहे तो शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश है। आपने देखा कि डाक बंगला चौराहे को शिक्षकों ने पाट दिया था। उसके पीछे की वजह थी कि शिक्षकों का, अभ्यर्थियों का बस यही कहना है कि आपको डोमिसाइल नीति लागू करनी है। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से सरकार एक बार फिर से कटघरे में है क्योंकि डोमिसाइल नीति हटाने की बात सामने आई है, तो उसको क्या कितना हित में है? देखिए, आप एक बात देखे होंगे कि जब तेजस्वी जी चुनाव के पहले बड़े बड़े विज्ञापन और बड़े मतलब उनके अखबार में फ़ोटो छपते थे कि भाई डोमिसाइल नीति लाकर हम यहाँ पे बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। अब उनको पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, ये सिर्फ उलूल जुलूल फलूल की बात कर रहे हैं। शिक्षकों पर कोई बात नहीं बोलना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सुपर सीएम होके भी मतलब कि अपने आप को जो है केवल विभाग में केंद्रित किए हुए हैं। अरे भाई, जब चुनाव के पहले आपने वादा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी मंत्री ने वादा किया कि हम अभ्यर्थियों को जो है जो स्टेट बीटेड सीटेड पास किए हों उनको हम डायरेक्टली नौकरी देंगे, तो अब नौकरी देने की बात आई तो उनसे अब कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम दीजिए। पहला बात। दूसरी बात है, शिक्षक के मामले में नियोजित शिक्षकों के इन लोगों ने वादा किया था चुनाव के बाद हम जो है आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो राजकर्मी का दर्जा देने की जब बात आई, 17 साल 16 साल 15 साल से एक्सपीरियंस लोग हैं, अब उनको कह रहे हैं फिर से एग्जाम दीजिए। ये गलत बात है। और इस तरह की बातें जो है, और हर बात को कोर्ट में सोच रहे हैं, कोर्ट में हम घसीट के हम मामला खत्म कर देंगे। अभी देखिए कल जो कोर्ट में फैसला हुआ है, जज ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जो शिक्षक जो है, जो नियोजित शिक्षक हैं, राजकर्मी का दर्जा मांगना चाहे तो मांग सकते हैं। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, स्पष्ट कर दिया है ये। और जो एग्ज़ाम हो रहा है, सरकार ने नया फ्रेश अभ्यर्थी के लिए अब एग्ज़ाम निकाला है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत से इसमें बच्चे आएंगे। तो कोर्ट के पास तो अपना कानून है, कानून के हिसाब से कोर्ट काम करती है। बिहार सरकार ने कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान से लोग आके एग्जाम देंगे, तो कोर्ट उसमें ऑब्जेक्शन कैसे लगाएगी आप बताइए। लेकिन ये बिहार सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी हमेशा कहते थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, लगातार कहते थे। और जब नौकरी देने की बात आई तो पूरे हिंदुस्तान से लोग खोज रहे हैं। इनको यही नहीं पता है कि बिहार के लोग यूपीएससी में टॉप करते हैं, हमेशा टॉप करते आए हैं। तो बिहार तो पढ़े लिखे लोगों का खजाना है। लेकिन अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बात को जानने के बावजूद भी जो है बिहार के लोगों को ये नौकरी नहीं देना चाहते हैं और ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सारे के सारे कोर्ट में यहाँ वहाँ सब जाके मामला फंस जाए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि बिहार के युवा योग्य नहीं है, इस वजह से डोमिसाइल नीति हटाएगा। हम बिहार के शिक्षा मंत्री ही जानना चाहते हैं कि कई बार उन्होंने कई तरह के ट्वीट किए हैं जिस पर कि कई मीडिया में हमने देखा है, और मीडिया ने उनके ट्वीट में हमेशा गलती निकालने का काम किया है। तो ये उनको सोचना चाहिए कि भाई जिन पर आप आरोप लगाने का काम करें, उनके बेटा बेटी जो है यूपीएससी कर रहा है और टॉप कर रहा है। बिहार में यूपीएससी का रैंक निकाल के देखें कि कितना रैंक, 1 रैंक कैसे आ गया, 2nd रैंक कैसे आ गया। तो यूपीएससी में टॉप करने वाले क्या लोग अनपढ़ होते हैं? शिक्षकों का बेटा बेटी भी यूपीएससी कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? इसका मतलब है कि बिहार पढ़े लिखे लोगों का खजाना है, बिहार फैक्ट्री है पढ़े लिखे लोगों का, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बिहार के युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया था, कल तक आप ये कह रहे थे कि हम जो है बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे, बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप चुनाव के चलते ऐसा कह रहे थे। ये बात आपको बताना चाहिए कि मतलब कि वास्तविकता आपके मन में भी था कि हम रोजगार देंगे। जब रोजगार देने की बात आई और राजकर्मी के देने का बात आया, तब अंग्रेजी बतिया रहे हैं आप, नया नया नियम बतिया रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, बिहार के युवाओं के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा गलत बात है। आप युवाओं को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप जनता को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हमारे बिहार को धोखा दे रहे हैं, जान लीजिए आप। और बिहार में एक शैक्षणिक वातावरण जो बना हुआ है, उस वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं के मन में जो है ना आप विष घोलने का काम कर रहे हैं। ये बात बताकर कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम हमारे काम के नहीं हो और बिहार से बाहर के लोगों को हम नौकरी बिहार में देंगे, बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। बीजेपी तो साफ तौर पे कह रही है कि 10 से विधानसभा का जो मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है, 13 से राजभवन मार्च करेंगे अभ्यर्थियों को लेकर के। क्या? बिल्कुल, 13 तारीख को हम राजभवन मार्च करें। गांधी मैदान से मेरा राजभवन मार्च है और निश्चित रूप से हम करेंगे, क्योंकि हमें ये बिल्कुल लग रहा है कि शिक्षकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है। 4-4 साल आप उनको लटका कर रखे कि भाई आपको नौकरी देंगे। आज जब नौकरी देने की बात आई तब मतलब कि इंग्लिश बतिया रहे हैं, अंग्रेजी बतिया रहे हैं कि आप फिर से एग्जाम दीजिए। तो क्यों उसी वक्त कह देते कि भाई नहीं देंगे आपको नौकरी?
तो उस संतोष लोग करता। तो चुनाव के चलते आपने कह दिया कि चुनाव में वोट लेने के चलते कह दिया कि नौकरी देंगे, और जब चुनाव खत्म हो गया तो आप कहते हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे। आपका नौकरी देने का मन नहीं है। 1,70,000 जो वैकेंसी निकाले हैं आप, उसमें आपकी इच्छा है कि मैक्सिमम बिहार से बाहर के लोग आके भर जाएं और बिहार के लोगों को नौकरी नहीं दें, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दें। और पाठक जी भी जो अभी वर्तमान में बने हुए हैं, जो अभी एसीएस बने हुए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करते हैं कि अभी क्लर्क से बोलते हैं कि शिक्षकों का मॉनिटरिंग करवाएंगे। तो ये क्या संदेश दे रहा है? ये पाठक जी नहीं कर रहे हैं, ये बिहार सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं कि ऐसा टॉर्चर करो, ऐसा अपमानित करो शिक्षकों को कि वो अपने आप को बेहद अपमानित महसूस करें और अपनी बात को नहीं कह सकें। कुंठित कर दो उनके मन को, अशांत कर दो उनके मन को। तो देखिए कि शिक्षकों को लेकर के एक बार आक्रोश बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार को भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और गुस्से में भी है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 4 सालों से सड़कों पर उतरे, आंदोलन किए, लेकिन जब उन्हें नौकरी करने का यानी नियुक्ति पत्र के लेने का वक्त आया तो उन्हें बीपीएससी के जरिए परीक्षा की बात करने लगे और उसके बाद डोमिसाइल नीति हटाने की बात कही। ऐसे में 13 जुलाई को राजभवन मार्च बीजेपी की ओर से किया जाएगा और डोमिसाइल नीति को लेकर के और शिक्षकों की जो मांग है उन मांग को लेकर के राजभवन मार्च करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार अपनी जीत पर अड़ी रहती है या फिर अपने बैकफुट पर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कसे सिंह के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।